बुला रहा है। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं प्रहारी मुंबई न्यूज। इस वक्त हम भाट बाजार में हैं। कल यहाँ पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें एक युवक की जो है कि मौत हो गई है और 2 लोग घायल हो गए। हमारे साथ यहाँ पे साउथ मुंबई के सिंधेगुड़ के जो है मीडिया अध्यक्ष जो है यहाँ पे मौजूद है। इनसे हम जानना चाहेंगे, सर कल क्या हुआ पूरा मामला? यहाँ पे देख रहा हूँ स्लैब गिरा हुआ है, एक युवक की मौत भी हो गई है। क्या कहेंगे आप, क्या मामला, किस तरह से पूरा मामला हुआ है? ये बहुत ही दुखद घटना हुई है कल रात। कल मैं था नहीं है। इसमें मुकेश वाजा जो चाय की दुकान चलाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है और 2 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक शालिग्राम जायसवाल है जो मुमरा कहीं रहते हैं, यहाँ चाय पीने के लिए खड़े हुए थे। उनको चोटिल हुए वो। और सैफुल इस्लाम जो है लड़का, वो एक अपना क्या बोलते हैं मजदूर है, उसको इतनी गहरी चोट लगी कि वो रीढ़ की हड्डी उसकी टूट गई है। पोजीशन ये है आपके पूरे वार्ड में। बीएमसी कहीं खीला मारते ना, हम अगर कोई एक घर में अपने खीला लगाता है तो बीएमसी आके उससे उगरानी करती है, लेकिन इतना बड़ा बिल्डिंग, इसकी पोजीशन खराब है। ऑडिटिव बिल्डिंग का ना ऑडिट हुआ है ना कुछ हुआ। महाड़ा और बीएमसी पूरी तरफ से करप्शन में लिप्त है और यहाँ के जो लगभग 40 सालों से कांग्रेस का शासन रहा है इस वार्ड में। 40 वर्षों से पिछले जावेद भाई कांग्रेस का शासन रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार से कांग्रेस का कोई भी बंदा, जैसे दुर्घटना होती है, आता है, राजनीति करता है, निकल जाता है। उसके बाद बीएमसी का और कांग्रेस के प्रतिनिधियों का पूरा साठगांठ रहता है, पैसा लेते हैं, पैसा लेके काम हो जाता है। आप देखेंगे आगे 12-13 महले की इलीगल बिल्डिंग बनी है, उसके पहले देखेंगे कम से कम 10 महले की इलीगल बिल्डिंग बनी है। इलीगल बिल्डिंग हमारे वार्ड में भर के है। सर ये देखा जा रहा है कि बी वार्ड में, चाहे वो मोमदली रोड हो, चाहे जय हो, यहाँ पे हो, नल बाजार हो, यहाँ पे जो है कि इलीगल बिल्डिंगों की जो है कि भरमार आए दिन कोई ना कोई खबर आते रहती है। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार पूरी तरह से बीएमसी है, माड़ा है और यहाँ का जो लोकल नगर सेवक थे, जो कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने अब अभी तक सत्ता संभाली है, उनका है। अगर उन लोग बराबर ध्यान दे जनता पे, ध्यान जनता के जो रोज के पानी आप देखेंगे पानी नहीं आता है, उस पर ध्यान नहीं है किसी का। मैं लड़ाई लड़ता हूँ बीएमसी में जाके, आप देखेंगे रोड का हालत, जकरिया मस्जिद के बाहर का रोड का देखिए पूरा गटर दब गया है। आज मैंने शिकायत किया है, वो सब पे ध्यान नहीं है। लेकिन कहीं अगर खिला कोई मारेगा, कहीं कोई छोटा मोटा काम करेगा, उस पर बराबर ध्यान रहता है कांग्रेसियों का। साथ में बीएमसी के साथ मिलकर इन लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बांधते हैं, जिसमें अवैध रूप से पैसा निकाला जाता है और उसी पैसे के चंदे से इन लोग जीते। आज एक आदमी मर गया, इसका जवाबदार कौन है? इसका जवाबदार क्या इनके ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? बीएमसी के अधिकारियों पे एफआईआर नहीं होनी चाहिए? महाड़ा के अधिकारियों पे एफआईआर नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, पैसा देके दबा देते हैं। आज कितने टाइम से मराठे नाम का एक इंजीनियर यहाँ पे बैठा हुआ है, क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई होती है? क्यों नहीं? इसके पहले आग लगी, वहां पे लोग मरे, 2 मराठी महिलाएं जल के मर गई। इसके पहले लाइट पे आग लगी थी, आप थे मेरे साथ में 6-8 महीने पहले। क्यों नहीं फायर ब्रिगेड कार्रवाई करता है? क्यों नहीं बीएमसी कार्रवाई करती है ऐसी सब बिल्डिंगों पे? आज यहाँ पे एक मृत्यु हुई, उसका जवाबदार कौन है? बीएमसी है। पूरी तरह से महाड़ा और बीएमसी है, उसके अधिकारी हैं। और मैं ये आपसे वादा करता हूं कि इस विषय को मैं रुकने नहीं दूंगा, ठंडे बस्ते में नहीं जाने दूंगा, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। और जिनकी मृत्यु हुई है और जो चोटिल हुई है, उनको न्याय दिलाने का काम करेगी शिवसेना पार्टी। सर उनको कुछ मुआवजा वगैरह मिलेगा जिसकी मृत्यु हो गई यहाँ पे, या जो लोग इंजर्ड है उनका किस तरह से इलाज होगा? अभी जावेद भाई, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं। मैं इस विषय को मेरे नेता माननीय मिलिंद देवरा साहब और यहाँ के आमदार माननीय राहुल नार्वेकर जी से चर्चा करूंगा कि इस विषय पे क्या उनको हम क्या मुआवजा दिला सकते हैं। अधिवेशन चल रहा है, लोग बिल्कुल अधिवेशन चल रहा है, लोग नागपुर में है, तो इस विषय को उनके संज्ञान में, सबके संज्ञान में है। सबको रात को ही मैसेज जा चुका है, उनके संज्ञान में है। लेकिन जावेद भाई, हम लोग पूरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई लड़के जो पीड़ित परिवार हैं, जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। चलिए ठीक है। हमारे साथ यहाँ के जो शाखा प्रमुख है विनोद दिवेचा जी, वो भी यहाँ पर आ गए हैं। दिवेचा जी, क्या कहेंगे, जो पूरा मामला हुआ है, जान भी गई है और आप यहाँ के शाखा प्रमुख हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, जैसे कि ये टेरेस पे जो बिल्डिंग का जो मेन स्ट्रक्चर है, उसके अंदर बाहर से ये एक्स्ट्रा जो निकाली है गैलरी, वो गैलरी किसी ऑफिस वाले की थी। शायद पानी की वजह से या ज़्यादा बारिश की वजह से वो झेल नहीं पाई होगी। यहाँ जो बंदा बैठा था चाय वाला, वो यहाँ बर्तन मांज रहा था, उसकी डेथ हो गई है यहाँ पर। और जो 2 व्यक्ति इंजर बताए जा रहे हैं, उसका अभी इलाज चल रहा है। मेरा तो
महाराज से इतना ही कहना है कि भाई आप एक अलग प्रशासन है, आप आपकी बिल्डिंगों को टेक केयर करो। हर वार्ड का जेई रहता है, हर वार्ड का सब इंजीनियर रहता है। तो आप अभी ये सामने की बिल्डिंग जो है वो डेलीब्रेट है, वो C1 कैटेगरी में गई है, तो फिर यहाँ का सर्वे क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ का कोई नोटिस वगैरह पहले से नहीं लगा था, यहाँ पे दिया गया था? बिल्कुल नहीं लगा था। तो सर अब जो इस तरह से जो मौत हो गई है जिसकी, या जो लोग इंजर्ड है, उसके मुआवजे के लिए आप लोग क्या करेंगे? आखिर बी वार्ड में देखा जाए तो बड़ी संख्या में जो है कि लीगल बिल्डिंगें बन रही है, इसका जवाबदार आखिर कौन है? लोग मरते हैं, इसका जवाबदार कौन है? बीएमसी उसका जवाबदार बीएमसी ही है। चलिए ठीक है, तो अभी बीएमसी के अधिकारी हैं। आपने देखा कि हमारे साथ यहाँ पे पंडित सुधांशु भट्ट जी है, यहाँ शाखा प्रमुख दिवेचा जी भी आए, और इन्होंने कहा है कि जो भी इलीगल बिल्डिंग है यहाँ पे बन रही है, महाडा है, बीएमसी है, और जो ये मौत हुई है उसके जवाबदार वो है, और इस मुद्दे को ये लोग रुकने नहीं देंगे, इस मुद्दे को आगे तक ले जाएंगे, और जो यहाँ के पीड़ित है उसको न्याय देने का काम करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि अभी जो है कि हम यहाँ माल बाजार में आए थे, अभी आपने देखा कि यहाँ की शाखा प्रमुख थे और साउथ मुंबई के जो मीडिया के अध्यक्ष हैं सुधांशु भट्ट जी, उन्होंने सारी बातें बताया। अब यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं इनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, जो कल एक युवक की मृत्यु हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं, क्या मामला था, किस तरह था? लोगों का कहना है कि यहाँ पे काफी दिक्कतें। सर, हम लोग आए हैं तो काम से आए तो जा रहे थे रूम पे खाना बनाने के लिए, तो वो आदमी आया गाड़ी लोड कराना, तो वो बोला बंदा मैं चाय पी लेता हूँ, तो यहाँ चाय पीने लग गया, तो 2 मिनट बैठा, तब तक धड़ाक के वो बिल्डिंग का वो गिरा। सालिक नाम था, एक लड़का और था, तो उसके नीचे दब गए। फिर हमारा ये भाई आया ऊपर से, बोला आवाज आया, चलो देखते हैं, तो वो नीचे आया, तो ये और एक बंदा मेरा भतीजा, ये लोग फटाफट उजाड़े इनमें से निकाले सालिक राम को, एक और बंदा था और वो मर गया था। उनको हाथ गाड़ी पे लाद देकर, यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह नहीं आई? एम्बुलेंस वगैरह कुछ नहीं आया, फोन लगाया कोई आए नहीं। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे जो लॉरिया ट्रक खड़े रहते हैं, कंजेस्टेड, उसके आने के लिए भी तकलीफ होती होगी। क्या तकलीफ थी वो सर मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन नहीं आया तो मैं क्या बोल सकता हूँ, नहीं आया तो हाथ गाड़ी से लाद लेकर हम लोग गए वहाँ। फिर वहाँ पे गए वो होटल तक। अच्छा। और होटल से भाई हमारा टेम्पू में लोड किया 2 आदमी को, फिर जयजे में ले गया। उसके बाद जो आया क्या बोल सकते हैं, हम लोग थे नहीं, तभी तो हम लोग हॉस्पिटल चले गए। चलिए ठीक है, भाई और है, आप भी थे यहाँ उस वक्त मौजूद? सब अभी आने से कुछ फायदा। चलिए, तो हमारी क्या ही आई यहाँ रही बात। जब रात को ये सब हादसा हुआ तभी कोई नहीं आए ज्यादा। हाँ, हाथ गाड़ी पे इंसान मरा हुआ लेके गए और जख्मी भी लेके गए। हमारे कांग्रेस वाले भी आए थे, उन्होंने हमारे उमर भाई लकड़ा वाला, उन्होंने सब इधर का सब माहौल देख के सब काम बराबर करके फिर निकले 2 बजे 1:30 बजे। सारी पार्टी के नेता लोग आए, सारी पार्टी के लोग आए, खाली देखने के लिए यहाँ पर आए, बस देख के गए, कुछ करे नहीं, कुछ नहीं। ये देखने के लिए कुछ तमाशा नहीं था ये रात को, जब उधर कोई जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, फोन करे तो कोई आता नहीं है। एक बात बताओ, इतने सालों से भाई किसकी सत्ता है यहाँ 224 में? कांग्रेस की सत्ता है, आज से नहीं 40 वर्षों से है। पिछले पूरा आप देखोगे ना, पूरा रोड कब्जा है पूरा। लेकिन अभी तो डबल इंजन की सरकार है, आप लोग सरकार में है, और अभी जो है कि हाथ गाड़ी पे ले जाना पड़ रहा है। राज्य सरकार में है हम बराबर, यहाँ बीएमसी पे अभी भी 30 वर्षों जो राज चल रहा है इनका, अभी भी वही राज है। और ये यहाँ पे कौन है 224 वार्ड में? 223 में कौन है? कांग्रेस के नगर सेवक हैं, और नगर सेवक थे, और आज से नहीं सालों साल से हैं। सर कोई भी हो, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ से हाथ गाड़ी पे ले जाना पड़ रहा है। क्यों? मजबूरी है ना, पूरा रोड जो धंधे वालों से, फेरी वालों से भरा हुआ है। मैं कंप्लेंट कर करके थक गया हूँ, निकलने के लिए रास्ते नहीं रहते, गाड़ी आ नहीं पाती, अभी एक्सीडेंट हो जाए, आग लग जाए। बात यह है शासन और प्रशासन मस्त है, लोग मरते मरे। भाई वही चल रहा है ये वार्ड में, इस वार्ड में वही चल रहा है, बराबर पैसा पहुंचता है जहां पहुंचना चाहिए, वहां पर धंधे चल रहे, रोड जाम है, रोड पे धंधे लगे हुए हैं। हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश के बावजूद आप जाके देखो, नाके से एक गाड़ी नहीं आ सकती है। ये हालत है भाग बाजार का। गुस्सा है, आक्रोश है। उमर भाई यहाँ कितना घूम के सबको, घूमने से सर, घूमने से कुछ नहीं होता है। आप कारपोरेटर थे, आप यहाँ के जन सेवक थे, आपको जनता ने चुन के दिया था। आपको चाहिएगा कि क्या क्या चल रहा है, ये बिल्डिंग में क्या चल रहा है, ये बिल्डिंग में। नगर सेवक मतलब घर का आदमी होता है साहब, घर का आदमी। आज मरने वाला आए दिन का ये हो गया है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ हादसा होते रहता है, और चाहे वो नल बाजार हो, भिंडी बाजार हो, जैसे हो,
चाहे पायदुनी डिवीजन हो, इलीगल बिल्डिंगों की भरमार है। आए दिन कोई ना कोई न्यूज आते रहती है, ये इलीगल बिल्डिंग है, वो इलीगल बिल्डिंग है, तो इसका जवाबदार कौन है? इस पे कार्रवाई कब होगी? सर यही तो प्रश्न है, यही प्रश्न है, सबसे बड़ा विषय यही है। अगर एक आम आदमी, एक शरीफ आदमी अपने घर में खीला ठोकेगा ना साहब, तो बीएमसी पहुंच जाती है बराबर। आप देखेंगे 12-12, 13-13 महले की बिल्डिंग बनी हुई है यहीं पे, आगे दो बिल्डिंग है। हाँ, देखा मैंने, इलीगल बिल्डिंग बनी। बीएमसी पैसा लेती है, जो यहाँ के इंजीनियर है, आयुक्त है, वो सब पैसा लेते हैं, यहाँ का कारपोरेटर पैसा लेता है, बिल्डिंग खड़ी करवा देता है। बाद में कोर्ट में जाएगा मामला, बाद में वो सब बराबर आदमी भूल जाता है, उसके बाद रहना खाना सब चालू हो जाता है। नहीं टूटा, जो यहाँ के नागरिक लोग हैं, नहीं टूटा हुआ है वो भी तोड़ने आ जाते, हाँ। लेकिन ऐसे इंसान मरते वो वो नहीं दिखता है, वो इस पे मैं सहमत हूँ। ये कीड़े मकोड़े नहीं साहब, ये लड़का हाथ गाड़ी पे, ये लड़का हाथ गाड़ी पे लेके आप हाथ गाड़ी पे लेके गए? मैं लेके गया था। वहां से कहा, वहां से टेम्पो पे ले गए? पटेल होटल के पास टेम्पो रुकवाए, इमरजेंसी में टेम्पो में लाद के 2 बॉडी हम लोग लेके गए। चलिए ठीक है, तो अभी आपने देखा कि ऐसी नौबत क्यों आती सभी है? पार्टियों के लोग यहाँ पे मौजूद है, लेकिन सब में एक आक्रोश है और सबका ये कहना है कि जो है कि शासन प्रशासन जो है कि मस्त है। आज जो है कि हर गाड़ी के ऊपर जो है कि बॉडी को लेके गया यहाँ पे, आगे से टेम्पू में डाल के लेके गए, एम्बुलेंस भी नहीं आ सकी और हॉकर माफियाओं का आतंक है। और यहाँ ट्रैफिक का जो इशू है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाड़ियां आना भी बहुत दुर्भर हो गया, कोई गाड़ी नहीं आ सकती है। इसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है।